हम लोगों का सर स्लोगन है कि रोइए आप लखनऊ में हैं, रोइए आप यूपी ट्रिपल एस सी के स्टूडेंट हैं, रोइए आप फ्यूचर के इंजीनियर हैं सर। सर ये दावे के साथ मैं कह सकता हूँ सर, जो मेंटली प्रेशर सर भगत सिंह और श्री चंद्रशेखर आज़ाद सहे थे सर आज़ादी के लिए ना, वही मेंटल प्रेशर सर हम लोगों को ये पिकअप भवन यूपी ट्रिपल एस सी आयोग आज सहने के लिए मजबूर कर दिया है। सर हम लोग क्या है सर, हम लोगों की वैकेंसी 6 साल पुरानी अब तक कंप्लीट नहीं, और आप सर 2 साल जिसकी फॉर्म है उनको देख के कह रहे हैं कि हमारी बीजेपी गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है। सर एक बार तो हम लोगों का नोट करिए, हम लोग तो आपसे भी मिलने आए थे। भर्ती इनको देना ही नहीं चाहिए फिर डिप्लोमा से भर्ती, अगर ये 6 साल ले रहे हैं, 6 साल में 2 जो है वर्ल्ड कप हो गए, 2 बार चुनाव हो गया, 1 बार पंचायत चुनाव हो गया, सारी चीज़ें हो रही हैं। हम ये नहीं कह रहे कि ये सारी चीज़ें जो है गलत हैं। गर्मी की छुट्टियों में आप अक्सर पहाड़ों में घूमने जाया करते हैं। इस उम्र में घूमने का शौक़ होता है, लेकिन इस उम्र में ही कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी होते हैं जो नौकरी की तलाश कहें या भर्ती का इंतज़ार कहें, उनके पास समय तो होता है, दिन तो होते हैं, वो निकलते भी हैं, लेकिन घूमने के लिए नहीं बल्कि धरने देने के लिए। वैसे ही जूनियर इंजीनियर के अभ्यर्थी राजधानी लखनऊ अपने अपने ज़िलों से आ पहुंचते हैं और रुके रहते हैं 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, जब तक उनकी आवाज़ आयोग और शासन तक नहीं पहुंच जाती। पहले दिन पिकअप भवन में प्रदर्शन होता है, दूसरे दिन मुख्यमंत्री आवास घेरा जाता है और शाम दोपहर होते होते यूपी पुलिस द्वारा ट्रकों में भरकर हिरासत में लिया जाता है और यहाँ इको गार्डन उन्हें ले जाया आया करता है। नमस्कार, मैं हूं समर्थ श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक एक बार फिर से आवाज़ उठा रहा है उन छात्रों की जिन छात्रों का रिज़ल्ट आज तक नहीं आया। बीते 6 साल से संघर्षरत ये छात्र आज इको गार्डन पर फिर वही पोस्टर लिए, जो पोस्टर कल इनके हाथ में थे वो पोस्टर आज भी इनके हाथ में है। कुछ बदला है तो केवल तारीख और समय, कुछ हद तक मौसम। तमाम छात्राएं हैं, छात्र हैं जो यहाँ बैठे हैं, उनसे बात करेंगे, समझेंगे उनका दर्द क्या है, उनकी परेशानी। क्या नाम है आपका? पूनम यादव। पूनम, आप बताइए मुझे क्या हुआ आज मुख्यमंत्री आवास में आप लोग गए प्रदर्शन करने के लिए, उसके बाद क्या कुछ हुआ? मुख्यमंत्री आवास हम लोग गए, जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ पुलिस द्वारा हमको बाहर रोक दिया गया क्योंकि हमारी संख्या ज़्यादा थी। फिर उन्होंने कहा कि आप लोगों में से कुछ लोग 2-4 लोग जा सकते हैं, मुख्यमंत्री जी से बात कर सकते हैं। हमारे में से 2-3 लड़कियां और 1-2 लड़के उनसे मिलने के लिए गए। बाकी लोगों को इको गार्डन भेज दिया गया कि आप लोग वहां जाइए। देन वो लोग मुख्यमंत्री आवास गए, वहां पर उन लोगों की वार्ता हुई। वहां पे यही आश्वासन दिया गया कि आपकी भर्ती को पूरा करवाया जाएगा, ऊपर से ऑर्डर दिया जाएगा। उसके बाद से हम आयोग भी गए। आयोग जाने के बाद हमारी सचिव जी से मुलाकात भी हुई। सचिव जी ने हमें अगली डेट दे दी है, वही तारीख पर तारीख आश्वासन दिया जा रहा है। और उन्होंने कहा कि आप लोग ये जो कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं और ये सब सारी चीज़ें कर रहे हैं, ये मत करिए, हम पर यकीन रखिए। हमने उनसे कई बार कहा, सर आपने पिछले 1 साल से, हमारा डीवी पिछले साल अगस्त में हुआ था, जो कि 13 सितंबर को ख़त्म हुआ था। देन उसके बाद अब ये अगस्त आएगा तो 1 साल हो जाएगा। 1 साल में इन्होंने इस रिजल्ट पर क्या काम किया है वो मुझे नहीं पता, पर उनका हमेशा से आश्वासन देना रहता है, इस महीने आ जाएगा, अगले महीने आ जाएगा, इस महीने आ जाएगा, अगले महीने आ जाएगा। देन उन्होंने इस बार भी वही काम किया है। उन्होंने कहा 31 जुलाई तक हम आपको पूरी कोशिश करेंगे कि आपका रिजल्ट आ जाए। इससे पहले जो बच्चे गए थे उनसे भी सेम। कहाँ से आई हैं? हम आजमगढ़ से आए। कहाँ रुके थे आप लोग? हम लोग यही आसपास कहीं जो है स्टेशन पे, हम तो स्टेशन के पास में रुके हुए थे। आप स्टेशन के पास रुके? हाँ बिल्कुल, हमारे साथ और भी लड़कियां थी जो स्टेशन पे रुकी हुई थी। हम क्या कर सकते हैं सर, आजमगढ़ से यहाँ आए, हमें तो यहाँ तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, यहाँ क्या करना है, कहाँ रहना है। हम तो पहली बार यहाँ पे आए, हमारे और साथी तो इससे पहले बहुत बार आ चुके हैं और किस परिस्थिति में आकर के यहाँ पे धरना देते हैं अपनी बात। जगह जगह पर कोई एक स्तर बचा नहीं होगा इस जेईई रिजल्ट के लिए जो बच्चों ने किया नहीं होगा। लेटर लिखना, मंत्रियों से बात करना, विधायकों से बात। बड़ी परेशानी ये भी होती है जब प्रदर्शन होता है और अगर ये प्रदर्शन एक दिन में खत्म ना हो। सबसे बड़ा सवाल नई जगह आकर रुकने का है। रिश्तेदार के घर भी जाएं तो क्या कहने जाएं कि हम प्रदर्शन करने आए हैं और इसलिए आप क्या रुक रहे हैं। और कुछ यही हालात इन अभ्यर्थियों के भी हैं। क्या नाम है आपका? सर सत्यम सिंह। आप कहाँ रुके थे? सर भदोही से हम सर, एक लॉज है यहाँ पे बगल में सर, उसका 50 रुपये है सर। हम लोग सर उतने ही कैपेबल है कि 50 रुपये पर नाइट के लिए रुक सकते हैं।
और सर हम लोगों का रिजल्ट के लिए सर जैसे 2018 में फॉर्म भराने के बाद जब सितंबर में हम लोगों की डीवी खत्म हुई तो ये हम लोगों को बोले कि आपका दिसंबर में दे देंगे। दिसंबर में गए तो बोले कि लेखपाल का प्रेशर है, पहले हम वो देंगे फिर देंगे। उसके बाद सर गए तो हम लोग बोले कि आचार संहिता से पहले आपको हम शिकायत नहीं आने पड़ेगा, आपको आना ही नहीं पड़ेगा लखनऊ में, लेकिन हम आचार संहिता से पहले दे देंगे। लेकिन सर आज आचार संहिता खत्म हुए भी मतलब सर 2 महीने होने वाले, लेकिन हम लोगों का रिजल्ट सर अब तक ये दिए नहीं। सर आप लखनऊ में कहीं भी एंट्री करिए वहाँ लिखा रहता है कि मुस्कुराइए सर आप लखनऊ में है, लेकिन सर ये स्लोगन हम लोगों के लिए बिल्कुल फॉलो नहीं होता। हम लोगों का सर स्लोगन है कि रोइए आप लखनऊ में है, रोइए आप UP-SSC के स्टूडेंट हैं, रोइए आप फ्यूचर के इंजीनियर हैं। सर ये दावे के साथ मैं कह सकता हूँ सर जो मेंटली प्रेशर सर भगत सिंह और श्री चंद्रशेखर आजाद सहे थे सर आज़ादी के लिए ना, वही मेंटल प्रेशर सर हम लोगों को ये पिकअप भवन UP-SSC आयोग आज सहने के लिए मजबूर कर दिया है। सर हम लोगों का अगर सर प्रॉब्लम कि अगर आप लिखना शुरू करेंगे ना सर एक बहुत मोटी किताब बन सकती है, लेकिन आप सर पूरी किताब छोड़िए सर कि पीछे एक पोस्टर लगा हुआ है वहाँ पे जो लटका हुआ है सर, आप उसको केवल एक बार नोटिस कर लीजिए कि 2018 के एक फॉर्म आया जो अब तक कंप्लीट नहीं हो पाया, और उसके बाद सर आए वाले फॉर्म सर देखिए उसके रिजल्ट भी आए और कंप्लीट भी हो गए। एक लेखपाल भर्ती सर जिसका कल योगी आदित्यनाथ सर ने ज्वाइनिंग लेटर दिया, उसी के सर एक बार अगर हम लोगों का पैरेलल में अगर एनालिसिस थोड़ा सा कर लें कि एक वैकेंसी का आप कहते हैं कि मैं लड़कों के साथ न्याय कर रहा हूं, तो सर हम लोग क्या है सर, हम लोगों की वैकेंसी 6 साल पुरानी अब तक कंप्लीट नहीं, और आप सर 2 साल जिसकी फॉर्म आए उनको दे के कह रहे हैं कि हमारी बीजेपी गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है। सर एक बार तो हम लोगों का नोट करिए, हम लोग तो आपसे भी मिलने आए थे, आप भी बोले कि जाइए मैं बात कर लूँगा, आपको दोबारा आना नहीं पड़ेगा। सर ये बात कितनी बार हम लोगों को जाना पड़ेगा वहाँ पर? तो मुस्कुराइए आप लखनऊ में नहीं सर ये फॉलो हम लोगों पे नहीं होता। जेई के स्टूडेंट हैं, अगर आप UP-SSC के स्टूडेंट हैं, ये आप पे स्लोगन नहीं है। आप रोइए लखनऊ में है, आप रोइए UP-SSC के स्टूडेंट हैं, और आप रोइए कि आप फ्यूचर के इंजीनियर हैं। यही स्लोगन सर हम लोगों का है, यही बना के रखे ही हैं। वो गलती हो गई कि हमने डिप्लोमा कर लिया। अगर हमने हाई स्कूल करके डिप्लोमा किया, अगर उसके बाद हम कोई और फील्ड में जाते, भर्ती इनको देना ही नहीं चाहिए। फिर डिप्लोमा से भर्ती अगर ये 6 साल ले रहे हैं, 6 साल में 2 जो है वर्ल्ड कप हो गए, 2 बार चुनाव हो गया, 1 बार पंचायत चुनाव हो गया, सारी चीज़ें हो रही हैं। हम ये नहीं कह रहे कि ये सारी चीज़ें जो है गलत हैं, हमको अपना रिजल्ट चाहिए सर। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 6 साल हो गया सर। उस दौरान इन्होंने क्या काम किया? अगर इसमें 3 स्टेप है, पहला स्टेप है आप रिटर्न कराइए, दूसरा है DB कराइए, देन आप फाइनल रिजल्ट दीजिए। अगर इन्होंने एक स्टेप करने में भी 1 साल लिया तो भी 3 साल में भर्ती पूरी होनी चाहिए ना। अगर एक स्टेप लेने में इन्होंने 2 साल लिया है एक भर्ती के लिए, तो भी 6 साल में पूरा होना चाहिए। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम यतेंद्र पाल है। कहाँ से? सर मैं उन्नाव से हूँ। आज रात में कहाँ सोए थे? कल रात सर मैं तो अप डाउन कर रहा हूँ। अप डाउन लगातार कर रहे हैं? जी सर। तो 2 क्रिकेट वर्ल्ड कप हो गए लेकिन रिजल्ट नहीं आया। सर ये 2 क्रिकेट वर्ल्ड कप हो गए हैं, चुनाव भी हो गया है, 2 चुनाव हो गए, मगर क्या किया जाए, समस्या का समाधान ही नहीं हो पा रहा है। हम लोग हमेशा चक्कर लगाते रहते हैं मुख्यमंत्री आवास में, जैसा कि हमारे मयूर सर हैं वो भी कई बार गए हैं, मगर आश्वासन आपको पोस्टर्स दिखाते हैं। आइए आपको देखिए, पीछे आप देखिए तमाम पोस्टर्स आपको नजर आएंगे जिसमें लिखा है नित्य जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका है अंतर्मन, तब सुख के मिले समुंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं, आश्वासन नहीं अंतिम परिणाम चाहिए, मानसिक पीड़ा से मुक्ति चाहिए। तमाम शायराना अंदाज में जो अभ्यर्थी हैं वो इको गार्डन में इकट्ठा हुए हैं। मजबूरी इनकी ये है कि ये कहीं और प्रदर्शन अब नहीं कर सकते हैं। पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस कहती है धारा 144 लगी हुई है, आप भीड़ एकत्रित नहीं कर सकते हैं। नतीजा क्या होता है? नतीजा होता है ये पोल खोलती रिपोर्ट कहें या एक चार्ट कहें, जहां ऊपर तो लिखा हुआ है वी वांट जेई रिजल्ट, लेकिन पूरी कुंडली इस रिजल्ट की यानी इस एग्ज़ाम की खोल के रख दी है। आवेदन होता है 30 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच में, सन होता है 2018, परीक्षा आती है 16 अप्रैल 2022, यानी कि 22 में से आप 18 माइनस करेंगे तो होता है 4 साल, यानी कि 4 साल में क्रिकेट ODI वर्ल्ड कप हर 4 साल में होता है, लेकिन इस आयोग की भर्ती नहीं हो पाती है। DV रिजल्ट आते आते 23 हो जाता है, लगभग अप्रैल से जुलाई 1 और साल, तो कुल मिलाकर हो गए 5 साल। अब सोचते हैं बच्चे कि चलिए अब DV हो गया है, देर से ही आएगा, रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन देर इतनी हो जाती है कि फिर 1 साल गुजर जाता है। 23 यानी 30 जुलाई से आज जुलाई ही चल रहा है, 24 हो गया है, लगभग 1 साल हो गया है, और अंतिम परिणाम के लिए आज भी भटकते ये छात्र बहुत कुछ कहते हैं। क्या कहेंगे, इसका नतीजा क्या है? सर ये पूरी तरह से हमारे अकॉर्डिंग ये आयोग की कार्यप्रणाली की विसंगतियां हैं, जिसके कारण ये सारा हमारा शोषण हो रहा है।
2018 में हमारी भर्ती निकली, 4 साल बाद हमारा एग्ज़ाम होता है। ये उसके 1 साल बाद हमारा उसके री एग्ज़ाम कुछ लोगों का होता है, उसमें बताया जाता है कि 16 लोगों की वो मार्कशीट खो गई। वो हमारी गलती नहीं थी। तमाम देख सकते हैं आप, रीजंस दिए जाते हैं, लेकिन जैसा कि यहाँ मौजूद एक छात्रा ने कहा कि इस 2018 से 2024 तक उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव बीत गया, लोकसभा चुनाव बीत गया, 2 क्रिकेट वर्ल्ड कप हो गए, कई T20 वर्ल्ड कप हो गए, सारी ही चीज़ें होती रहीं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो भर्ती इन अभ्यर्थियों की आयोग द्वारा, जिसकी वजह से ये बच्चे, ये अभ्यर्थी मजबूर हैं दिनों दिन, रातों रात स्टेशन और अड्डों पर काटने के लिए, रैन बसेरों में बिताने के लिए और प्रदर्शन करने के लिए। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, यूपी तक।